अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट इज़ ए टेम्परेरी एंड एवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। एक प्रोजेक्ट एक आर्जी कोशिश होती है अंडरटेकन जो कि हम उठाते हैं टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस और रिज़ल्ट, जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए और रिज़ल्ट देने के लिए हम कोई भी कोशिश करते हैं। अब सर्विसेज में क्या आ जाता है, सर्विस में आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को। आप ये सर्विस दे रहे हैं, अपने इंटरनेट सर्विस देना चाहते हैं, तो ये एक सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अब जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में आप सर्वे वगैरह आ जाते हैं। सर्वे वगैरह का भी प्रोजेक्ट होता है जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हायर होती हैं जो कि स्पेशलिटी होती है उनमें सर्वे करने की। और प्रोडक्ट बनाने के अंदर प्रोडक्ट के आप देख रहे हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्फ हो गया, लेज़ हो गए, चिप्स हो गए, साबुन, सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। कोई भी एक आर्जी कोशिश होती है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। इस स्टार्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट होता है, बाद में ये एक जॉब की तरह बन जाता है। डेली वही काम करना है, वही काम करना है, वही काम करना है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको प्रोजेक्ट का दर्जा हासिल होता है। Or a project is defined as a temporary organization that is created for purpose of delivering one or more business product according to an agreed business case। वही ऊपर टेम्परेरी वाली चीज़ नीचे भी रिपीट हो रही है कि एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन, एक आरजी सी ऑर्गेनाइजेशन, टेम्परेरी सी, दैट इज़ क्रिएटेड फॉर ए पर्पस ऑफ डिलीवरिंग वन और मोर बिज़नेस प्रोडक्ट, जो कि बिज़नेस प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए क्रिएट की जाती है अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड बिज़नेस केस। कोई भी यानी बिज़नेस केस होता है जो पहले से केसेस होते हैं, पहले से जो तयशुदा होते हैं, तयशुदा बिज़नेस केस के मुताबिक प्रोजेक्ट ये चीज़ होती है कि जिसमें हम कोई भी बिज़नेस प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए जो हमें एक काम करते हैं उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। आगे जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि प्रोजेक्ट का दूसरे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन भी हम करेंगे। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रियली डिफर फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स, नॉट रियली, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ चीज़ों में। वो चीज़ें कौन सी हैं? इनविजिबिलिटी विद सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस इज़ नॉट इमीडिएटली विजिबल। जो अब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको पता चल रहा होता है कि ये काम हो रहा है, अब दीवार बन गई, अब छत डल रही है, अब खिड़कियाँ लग रही हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो क्लाइंट होता है उसको नज़र नहीं आ रहा होता कि उसका सॉफ्टवेयर कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या हो गया है, इसलिए ये इनविजिबल होता है एक आम क्लाइंट से। कम्प्लेक्सिटी per dollar software product contain more complexity than other engineering artifact। वही बात है इसमें भी है कि इस जो एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है उसे पता होता है, हमें पता होता है कि तकरीबन $1 से कितना काम हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं कि $5 की या $2-3 की हमें एक सीमेंट का जो पैक आता है, तो हमें पता होता है कि $1 से हमें कितना हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $2-3 एक मज़दूर की क्या कहते हैं एक दिन की उसको हमने प्रोवाइड करना होता है। हमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में बेसिकली हमें अंदाज़ा होता है कि इतने पैसों से इतना काम होगा, लेकिन इसमें ये भी इनविजिबल होता है क्लाइंट से, वो कम्प्लेक्स होता है, वो नहीं जान सकता कि पर डॉलर कितना काम होगा, यानी एग्जैक्टली नहीं जान सकता। वैसे तो पता होता है कि इतने रुपये टोटल देने हमने। कंफर्मेबिलिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैव टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन क्लाइंट। इसमें जो क्लाइंट होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कंफर्म करनी होती है कि उसको एग्जैक्टली ये चीज़ें दरकार हैं, उसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, बिल्कुल उसको वैसा का वैसा काम ही करके देना होता है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, मतलब है उसको ये नहीं एक सेंटीमीटर लेके नहीं उसको नापना होता कि ये इधर से ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, कोई गलती तो नहीं होगी, मतलब है उसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। ओवरऑल ऊपर से ठीक नज़र आ रहा है बस, ओके। लेकिन इसके अंदर हैव टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन क्लाइंट के उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हमने अच्छे से जानना होता है, फिर उसी के मुताबिक काम करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम और पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू चेंज।
इसमें ज़्यादा चेंजिंग आती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि डिवाइसेस चेंज होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, फिर इसको हमने जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके मुताबिक कंपैटिबल बनाना होता है। और अगर बाद में भी क्लाइंट आपसे राब्ते में रहता है तो आपने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह भी करना होता है, उसको करके देना होता है। ठीक है। सो उसको हमने अप टू डेट रखना होता है, सो इसलिए वो फ्लेक्सिबल होता है, ताकि बाद में अपनी मर्ज़ी से मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग की जा सके। अब आगे देखते हैं एक्टिविटीज़ कवर्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हम गलतफहमी के बारे में पढ़ते हैं। ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द एक्चुअल राइटिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर। हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का जब भी कोई प्रोजेक्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमने बस बैठ जाना है और कोडिंग कर के दिमाग खपाना है। ये भी करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़ कि हमें हर दफ़ा सॉफ्टवेयर को लिखना ही पड़े। In fact, where software application is bought in off the shelf, हम अक्सर औकात ये भी करते हैं कि मार्केट में जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही अवेलेबल होते हैं, हम उनको ख़रीद सकते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम ख़रीद सकते हैं मार्केट से, हमारे लिए बनाए गए होते हैं, यानी हम एक तरह की वर्किंग करते हैं। उन्होंने यानी ज़हन में रखा होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों को इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, इस किस्म के सॉफ्टवेयर की, तो वो पहले ही बना के रखते हैं ताकि आप उनसे खरीद सकें। देयर में बी नो सॉफ्टवेयर राइटिंग एज सच। मतलब है कि इधर अब आपको बस खरीदना है, आपको उसमें कोडिंग करने की या सॉफ्टवेयर राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। But this is still fundamentally a software project, because so many of the other activities associated with software will still be present. लेकिन स्टिल इसके बावजूद कि आपको इसमें कोडिंग नहीं करनी, लिखना नहीं, लेकिन फिर भी ये एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर दूसरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जैसे कि नीचे बयान की गई हैं। इसके अंदर फिर भी आपको फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है कि ये ये जो सॉफ्टवेयर अगर हम परचेज़ करते हैं इस कंपनी से, तो हमें ये कितने में पड़ेगा और इससे जो हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या इसकी कास्ट और इससे जो हमने फ़ायदा उठाना है ये आपस में कंपैटिबल है? ये तो नहीं कि हम बहुत महँगा खरीद रहे हैं और इसकी वर्किंग इतनी ना हो हमारे नज़दीक जितना हमें ये कास्ट में पड़ रहा है। और दूसरा प्लान कि इसको हमने खरीदने का क्या प्रोसेस होगा, और जब हमने खरीद लेना है तो फिर हमने इसको कैसे करना है। डू इट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी वो जो हमने खरीद लेना है, ये काम हमने खरीदने के काम के बाद हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन क्या करवानी है, इससे हमने फ़ायदा कैसे उठाना है अपनी डेली लाइफ के अंदर। और थ्री सक्सेसिव प्रोसेसेस, यानी ये काम जो हैं वो फिर भी लाजमी होंगे अगर आपको लिखना नहीं पड़ता, कोडिंग नहीं करनी पड़ती, फिर भी प्रोजेक्ट है अगर सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर। सो इसके बाद हम देखेंगे द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, जिसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारा पढ़ चुके हैं। सो SDLC को इधर एक दफ़ा मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट से SDLC हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।